और समझाया। राजा परीक्षित कहने के गुरुदेव हमें करना क्या होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहेंगे राजन कुछ नहीं, जो भगवान की ये पावन चर्चा है ना, भगवान की पावन कथा, और परीक्षित महाराज और कोई कथा नहीं, यही कथा जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत कथा का प्रचलन बताया कि हे राजन जब ये पावन कथा आप लोग सुनेंगे एकाग्र मन से एक चित्त होकर के, तभी आप पर ये कथा असर करेगी। और जब आप इस कथा को 7 दिन की पावन कथा एक एक शब्द अपने जीवन में सुन करके उतार लेंगे, तो ये मानिए कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद स्वयं आपको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, भगवान के स्वयं दर्शन होंगे। ये मेरा कहना है, पर मेरे कहने के अनुसार, क्योंकि अगर आपके मन में छल कपट ईर्षा द्वेष भाव रहा, तो परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे मेरी गारंटी नहीं है। अगर आपके मन में दिलो दिमाग में ये बातें चलती रही तो कथा आपको समझ में आएगी नहीं, और अगर एक भी पल के लिए मन इधर का उधर हुआ तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप भगवान तक पहुंच पाए या भगवान के आपको दर्शन हो जाएं। तो सारी आपकी जितनी भी परेशानी है वो दूर नहीं हो पाएगी, आप यूं ही भटकते रहेंगे। और अगर आप अपने जीवन को सही बनाना चाहते हो, बचे हुए जीवन को भगवान के चरणों में लगाना चाहते हो, तो बस जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। महाराज इतना जब श्री सुखदेव जी ने समझाया, राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगा। अब मैं तो भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, पर मैं अब ये कदम अपने पीछे नहीं हटाऊंगा। मैं भगवान से वाकई में मिलना चाहता हूँ, उनके ही सानिध्य में जाना चाहता हूँ। मैं बचे हुए जीवन को अब भगवान के बगैर या भक्ति के बगैर मैं जी नहीं सकता। आज इस तरीके से उसी समय महाराज बड़ा सुंदर आज भवन तैयार किया गया हरियर क्षेत्र में सुकृत ताल में। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन कराया, और सुंदर सिंहासन पर बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज को, राजा परीक्षित को आज ये पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज यही पावन चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे हैं।